स्वागत है। आज हम आकर्षण के नियम पर आधारित कुछ दिलचस्प स्रोतों पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं। हमारा मकसद है इन विचारों के पीछे जो जीवन बदलने वाला ज्ञान छुपा है उसे समझना। ये सोचना कि हमारी सोच हमारी हकीकत बन सकती है, ये काफ़ी सोचने वाली बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते। हाँ, ये सिद्धांत इस मूल विचार पर आधारित है कि पूरा ब्रह्मांड विचारों से ही बना है। कुछ हद तक क्वांटम भौतिकी के कुछ व्याख्याएं भी इसी तरफ इशारा करती हैं, हालांकि वो आप जानते हैं वैज्ञानिक तौर पर काफी बहस का मुद्दा है। पर सीधी सी बात यह है कि आप जो सोचते हैं, महसूस करते हैं, वही आकर्षित करते हैं। अच्छा। हमारे विचार लगातार ब्रह्मांड को सिग्नल भेजते हैं और हमारी भावनाएं वो उन सिग्नलों की पुष्टि करती हैं और फिर वैसे ही अनुभव, लोग, हालात हमारे तरफ आते हैं। स्रोत कहते हैं कि हम अनजाने में नहीं बल्कि जानबूझकर अपनी रियलिटी, अपनी हकीकत बना सकते हैं। तो मतलब स्रोत ये कह रहे हैं कि हमारे विचार एक तरह से चुंबक जैसे हैं और भावनाएं बताती हैं कि हम किस फ्रीक्वेंसी पर हैं। क्या ये इतना सीधा है कि बस अच्छा सोचो और अच्छा पाओ? कुछ स्रोतों में तो इसे थोड़ा और जटिल बताया गया है। हाँ। वो बुनियादी सिद्धांत तो यही है, विचार आपकी फ्रीक्वेंसी तय करते हैं और भावनाएं तुरंत बता देती हैं कि आप उस फ्रीक्वेंसी पर हैं या नहीं। लेकिन जैसा आपने कहा, सिर्फ अच्छा सोचना ही काफी नहीं है। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि ऐसे विचारों को चुनना जरूरी है जो सशक्त हों, पावरफुल हों, और उन भावनाओं को विकसित करना जो हमारी इच्छाओं से मेल खाती हों, जैसे खुशी, उत्साह या विश्वास। एफर्मेशंस यानी सकारात्मक बातें दोहराना, वो भी एक तरीका है, जैसा कई लेखों में बताया गया है, अपने अवचेतन मन को रीप्रोग्राम करने का। हाँ, मैंने भी पढ़ा है। सामग्री में एक 3 कदम वाली प्रक्रिया का जिक्र बार बार आता है। मांगो, यकीन करो, पाओ। ये जो यकीन करो वाला कदम है ना, ये मुझे खास तौर पे दिलचस्प लगा, क्योंकि कई स्रोत कहते हैं कि ये सिर्फ चाहने से कहीं ज्यादा है। ये एक गहरी मानसिक और भावनात्मक अवस्था है। ये काम कैसे करता है? बिल्कुल। मांगो का मतलब है एकदम स्पष्ट होना कि चाहिए क्या। अगर आप अस्पष्ट हैं तो नतीजे भी वैसे ही मिलेंगे। यकीन करो, ये सबसे जरूरी और सच कहूं तो अक्सर सबसे मुश्किल कदम है। हाँ, लगता तो है। इसका मतलब है अटूट विश्वास रखना कि वो चीज आपकी तरफ आ रही है, ऐसा महसूस करना, ऐसा बर्ताव करना जैसे वो मिल ही चुकी है। उम्मीद, जैसा स्रोत बताते हैं, एक बहुत शक्तिशाली चुंबकीय शक्ति है। अच्छा। और पाओ का मतलब है उसे ग्रहण करने के लिए तैयार रहना, अवसरों के लिए आंखें खुली रखना, और जब कोई अंदर से प्रेरणा मिले तो उस पर काम करना, सिर्फ इंतजार नहीं करना। और कृतज्ञता और विजुअलाइजेशन का क्या रोल है? स्रोतों में इन्हें बहुत शक्तिशाली माना गया है। एक लेख में तो ये भी था कि विजुअलाइजेशन से दिमाग में वैसे ही न्यूरल पाथवे बन सकते हैं जैसे असली अनुभव से बनते हैं। हाँ, ये बात सही है। कृतज्ञता मतलब शुक्रगुजार होना आपकी ऊर्जा को तुरंत बदल सकता है। यह आपका ध्यान कमी से हटाकर प्रचुरता पर ले आता है और उससे आप और अच्छी चीजें आकर्षित करते हैं। और विजुअलाइजेशन में आप अपनी इच्छाओं की साफ मानसिक तस्वीरें बनाते हैं और उनसे जुड़े जो अच्छी भावनाएं हैं उन्हें महसूस करते हैं। जैसा आपने कहा, हमारा अवचेतन मन असली और कल्पना में फर्क नहीं कर पाता, तो ये ब्रह्मांड को एक बहुत मजबूत संकेत भेजता है कि आप क्या चाहते हैं। लेकिन नकारात्मक विचारों और भावनाओं का क्या? उनसे कैसे निपटा जाए? और क्या ये नियम जिंदगी के दूसरे हिस्सों पर भी लागू होता है, जैसे सेहत, रिश्ते, पैसा? कुछ नोट्स में तो ऐसा दावा किया गया है। हाँ, देखिए, नकारात्मकता पर ध्यान देने से वो और बढ़ती है। यहाँ चाबी है जागरूकता। जब आप किसी नकारात्मक सोच या भावना को पहचानें तो उसे बस स्वीकार करें, उसे दबाने की कोशिश न करें। स्रोत कहते हैं कि दबाने से अक्सर उल्टा असर होता है। बस धीरे से अपना ध्यान उस ओर ले जाएं जो आप चाहते हैं। अच्छा, मतलब लड़ना नहीं है, बस ध्यान हटाना है। बिल्कुल। और हाँ, ये सिद्धांत सार्वभौमिक माना जाता है, मतलब हर चीज पर लागू होता है। स्वास्थ्य के लिए बीमारी के बजाय सेहत पर ध्यान देना, रिश्तों के लिए साथी में जो गुण आप चाहते हैं उनकी सराहना करना, और पैसे के लिए कमी की सोच छोड़कर प्रचुरता वाली मानसिकता बनाना।
प्रेम को तो अक्सर सबसे ऊंची कंपनावृत्ति और सबसे बड़ी रचनात्मक शक्ति माना गया है। तो इन सभी स्रोतों का सार अगर मैं समझूं, तो यह है कि हमारे विचार और भावनाएं सिर्फ हमारे अंदर नहीं रहते, वो हमारी बाहरी दुनिया को सक्रिय रूप से बनाते हैं, उसे आकार देते हैं। हाँ। और कृतज्ञता, विजुअलाइजेशन, इरादा, इन तकनीकों का इस्तेमाल करके हम सचेत रूप से वो जीवन बना सकते हैं जो हम सच में चाहते हैं। बिल्कुल सही कहा। और ये कोई एक बार करने वाला काम नहीं है, ये एक लगातार चलने वाला अभ्यास है। अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक रहना, जानबूझकर सकारात्मकता को चुनना और इस विश्वास के साथ जीना कि आप ही अपने जीवन के अनुभव के निर्माता है और ब्रह्मांड आपके हर संकेत का जवाब दे रहा है। ये वाकई सोचने के लिए बहुत कुछ देता है। और यहाँ एक आखिरी विचार है जिस पर शायद गौर किया जा सकता है। अगर ब्रह्मांड लगातार हमारे विचारों का जवाब दे रहा है, सचेत और अचेतन दोनों का, तो जब हम ध्यान नहीं दे रहे होते तब हम अनजाने में क्या बना रहे होते हैं? तो दोस्तों, द सीक्रेट का यह जादुई ज्ञान आपको कैसा लगा? क्या आपने पहले भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ट्राई किया है? नीचे कमेंट में अपने अनुभव शेयर करें, मुझे आपकी कहानियां जानकर खुशी होगी। आप इस किताब को पढ़कर इसका और भी लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर आप जाकर इसे खरीद सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, इससे मुझे और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी जीवन बदलने वाली किताबों के सारांश आप तक पहुंचते रहें। शेयर करें उन दोस्तों परिवार के साथ जिन्हें पॉजिटिविटी और सक्सेस के ये मंत्र चाहिए। याद रखें, आपका हर एक सपना सच हो सकता है, बस उसे विश्वास और कार्य से आकर्षित करो। जब तक हम फिर से मिले, खुश रहें, सपने देखें और उन्हें जिए।